लंदन मिशन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में ये कहा है कि अपना सिंहासन हटाने के पहले पार्लियामेंट को ये संतोष प्राप्त करना होगा कि अल्पसंख्यकों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त है। मिशन ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि यह कैसे जाना जाएगा कि अछूतों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त है। ये भी साफ साफ नहीं बताया गया है कि क्या पार्लियामेंट के दोनों हाउस मिलकर यह जानेंगे कि अछूतों के अधिकार काफ़ी हैं या नहीं। मिशन ने यह तक नहीं बताया है कि सरकार अधिकारों की यथेष्टता पर अपना स्वतंत्र निर्णय करेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को साफ साफ बता दिया जाए, क्योंकि ये बातें मिशन प्रस्ताव के बाद की हैं। मिशन के प्रस्ताव में इन बातों का कहीं जिक्र ही नहीं है, जिससे तो यही मतलब निकलता है कि मिशन के प्रस्ताव अल्पसंख्यकों को खत्म कर देने का ही काम करेंगे। उपरोक्त स्मरण में पूरे हिंदुस्तान के अछूतों के प्राइमरी चुनावों और सेकेंडरी चुनाव के आंकड़े भी दिए गए हैं। प्राइमरी चुनावों के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवारों को अछूतों के 90% वोट प्राप्त हुए। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए अछूत उम्मीदवारों को केवल 10% वोट प्राप्त हुए। अतः ये साफ है कि फेडरेशन ही अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। सेकेंडरी चुनाव के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि जिन कांग्रेसी अछूतों ने केवल 10% वोट पाए थे, उन्हें हिंदुओं के 100% वोट प्राप्त हुए और दूसरी ओर हिंदुओं ने फेडरेशन के उम्मीदवारों को एक वोट भी नहीं दिए। यही कारण था कि कांग्रेसी उम्मीदवार भी सफल हुए। लंदन जाकर डॉक्टर साहब बहुत से राजनीतिज्ञों से मिले। पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य मिस्टर रिचर्ड ऑस्टन बटलर, जिन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का हिंदुस्तान के बारे में सबसे बड़े जानने वाला माना जाता है, उनसे भी डॉक्टर साहब मिले। भूतपूर्व सहयोगी भारत मंत्री ऑल विंटरटन, मेजर जेम्स मिलनार, जो अब हाउस ऑफ कॉमन्स के डिप्टी लीडर हैं, उनसे भी डॉक्टर साहब मिले। उन्हीं दिनों टोरंटो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने यह अफवाह उड़ा दी कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों से मुसलमान बन जाने के लिए कह दिया। इस अफवाह का उत्तर देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा था, मैंने ऐसी सलाह नहीं दी है, लेकिन ऐसा मौका आ सकता है। भारत में हमारे आदमी इस प्रश्न पर गंभीर होकर सोच रहे हैं। हम आशा करते हैं कि भगवान कांग्रेस और गांधी जी को सुबुद्धि देंगे, जिससे वे अछूतों को हिंदुओं की गुलामी से मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं खुद यह समझता हूँ कि यदि गांधी जी और कांग्रेस अछूतों को राजनीतिक आज़ादी दे दें तो अछूतों और हिंदुओं में ज़्यादा एकता और सहयोग होगा। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस अछूतों को हिंदुओं की राजनीतिक गुलामी में जकड़ा रहने देना ही चाहते हैं। ऐसी हालत में एक दिन अछूत विद्रोह कर देंगे और अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी कौम पर पल्ला पकड़ेंगे। दूसरे ही दिन डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट भवन में इंडिया लेबर पार्टी को एक भाषण देकर अछूतों की राजनीतिक मांगों को उनके सामने रखा है। जिस पार्टी में डॉक्टर साहब ने अपना भाषण दिया था,
उसे दल के नेता मिस्टर सोरेसेन एक दिन पहले ही डॉक्टर साहब की मांगों को उतना ही खतरनाक कहा था जितना कि पाकिस्तान। लेकिन जब डॉक्टर साहब इस दल के सामने अपना भाषण दे चुके, तब तो सभी को ये स्वीकार करना पड़ा कि डॉक्टर साहब ने जिन राजनीतिक अधिकारों की मांग की है वो केवल जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी है। इसके बाद डॉक्टर साहब युद्धकालीन प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल से उनके घर वेस्टरहैम केंट से मिले। चर्चिल के साथ पूरे दिन भर रहे, वहीं उनके साथ खाना भी खाया और अछूतों की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत भी की। चर्चिल तो पहले ही से अछूतों की ओर से लड़ने का ढाढ़स दे चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनसे बातचीत की तब तो चर्चिल महोदय को अछूतों की परिस्थिति का सच्चा हाल मिल गया। उस समय चर्चिल ने डॉक्टर साहब को ये विश्वास दिलाया कि वे अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के सुरक्षण के लिए अपने भरसक बलपूर्वक लड़ेंगे। चर्चिल ने मिलकर डॉक्टर साहब बहुत संतुष्ट हुए। यही कारण था कि जब उनसे एक संवाददाता ने ये पूछा कि आपका चर्चिल से मिलने का क्या फल रहा, तब डॉक्टर साहब ने उससे कहा, मैंने मिस्टर चर्चिल को बहुत संतोषजनक पाया है। चर्चिल से मिलने के बाद ही डॉक्टर साहब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीमेंट एटली से भी मिले। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो भारत के विषय में पहले से ही बहुत कुछ जानते थे, जब डॉक्टर अंबेडकर से मिले तब उन्हें अछूतों के बारे में बहुत सी बातों को जानकर खुशी हुई। डॉक्टर साहब ने जो स्मरण पत्र तैयार किया था उसे पढ़कर तो क्लीमेंट एटली को भी यह मानने के लिए लाचार होना पड़ा कि अछूतों के साथ अन्याय हुआ है। इस स्मरण पत्र में दिए गए अछूते के वोटों के आंकड़ों ने प्रधानमंत्री की आंखों के सामने कांग्रेस ने अपनी चालबाजी से जो पर्दा लगा दिया था उसे फाश कर दिया और तब प्रधानमंत्री इटली को ये पता लगा कि अछूतों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं बल्कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करती है। अतः प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि वे अछूतों के लिए यदि कोई अन्याय होगा तो उसका माकूल इंतजाम कर देंगे, और यही कारण था कि उनके मुख से भी यह सत्य निकल ही पड़ा कि अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।